हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित पढ़ाने वाला हूं और चैप्टर नंबर मैं कौन सा पढ़ा रहा था दोस्तों? चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ा रहा था, जिसका नाम है बहुपद। मैं कौन सी किताब पढ़ाता हूँ दोस्तों, मैं बताता हूँ, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। ये जो बुक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये डॉक्टर मनोरे की बुक है, ठीक है, और इसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों फिलहाल में मैं बता देता हूँ आपके, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जो चैप्टर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुपद, ठीक है। जो बहुपद चैप्टर दिख रहा है आपके, मैं यही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है मैं यही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बेसिक जो फार्मूला है इसका, पार्ट नंबर कौन सा है देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है पार्ट नंबर तीसरा है। तो यह पार्ट नंबर तीसरा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक सूत्र बता रहा हूँ, इसके बाद इस बुक को मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। यदि कक्षा 10 में आप है, डॉक्टर मनोरे की किताब आप पढ़ना चाहते हैं, गणित की कक्षा 10 की, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम सिखाएंगे आपको रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, चतुर्घात बहुपद किसे कहते हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं ना पता है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा बहुपद जिसमें चर यक्ष में घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। ऐसा बहुपद जिसमें चर बोला मेरे भाई, चर बोला मतलब यक्ष। चर क्या है? यक्ष है। यक्ष में घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक। और इसका दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसका दूसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? जो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? ध्यान से देखिएगा। उसको हम लिखते हैं ax प्लस बी। याद रखना, यदि आपसे पूछा जाए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको बताना है आपके ax प्लस बी होता है, ठीक है। जहाँ a कामा b वास्तविक संख्याएं है तथा a इज नॉट इक्वल 0, मतलब a का जो मान हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बातें? तो दूसरे के पॉइंट को भी आपके ध्यान रखना, ठीक। तीसरा नंबर में हम लोग सीखने वाले हैं उदाहरण। मतलब रैखिक बहुपद तो हम जान लिए भाई, जिस चर राशि पर एक घात हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लेकिन इसका उदाहरण क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से उदाहरण मैंने लिया है। उदाहरण यहाँ पर देखिएगा, पहला उदाहरण 2x प्लस 5। यहाँ पर देखा जाए तो जो यक्ष है मेरे भाई, इस यक्ष पर एक घात है, इसलिए आप इसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरा उदाहरण लिया हूँ x प्लस 5/2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 5/2 है, तो यह भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर यक्ष पर क्या है? घात, एक घात है मेरे भाई, एक घात है। अगर मैं यक्ष लिख दूं, अगर यक्ष पर लिखा है, यहाँ पर यक्ष लिखा है, अगर उस पर कुछ भी नहीं है, कोई भी अंक नहीं लिखा है, तो हमेशा एक छिपा रहता है भाई, हमेशा एक छिपा रहता है, दिखाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर एक छिपा है भाई, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु 4 में x प्लस 2 बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। मैं पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया था कि बहुपद की परिभाषा क्या है। समझ में आ रही बात ना, बहुपद किसे कहते हैं? तो आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो कृपया पार्ट नंबर 1 देखिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह में है, यह 4/x प्लस 2 है, यह बटा में है, इसीलिए बहुपद नहीं है। अगर यह बटा के रूप में रहेगा तो कभी भी बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गई बात? जिसे हम परमेय संख्या के नाम से जानेंगे, मतलब p/q के रूप में होगा, तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि रैखिक बहुपद की परिभाषा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आपके हेडिंग लगाना है द्विघात बहुपद, ठीक है। अभी आपको हेडिंग लगाना है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा द्विघात बहुपद,
ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें पॉइंट नंबर पहला आपके लिखना है घात दो के बहुपद को, घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से घात दो के बहुपद को लिखिएगा घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, इसका व्यापक रूप क्या होता है तो सेकेंड नंबर में नोट कर लीजिएगा, लिखेगा इसका व्यापक रूप लिखेंगे दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, जहां ए कामा बी तथा सी, जहां ए कामा बी तथा सी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं लिखेंगे तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा तथा ए इज नॉट इक्वल क्या जीरो है। ठीक है, कहने का मतलब है जो ए का मान होगा वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको बताना है। घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए कामा बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए इज नॉट इक्वल जीरो है, मतलब ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। आई होप की बात यह समझ में आपके आगे होगी। अब हम तीसरा पॉइंट में लिखेंगे इसका उदाहरण। तीसरा पॉइंट में हम सीखने वाले हैं इसका उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग आपके लगाना है तीसरा नंबर में उदाहरण, तो यहां से लिखना है उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण नंबर ए में ले लेते हैं भाई, स्मॉल ए करके ले लेते हैं, ए बी सी करके ले लेते हैं भाई, ए बी सी करके स्मॉल ए नंबर में उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4, समझ में आ रही बात, कामा बी। दूसरा का उदाहरण बी नंबर में लेते हैं भाई, दूसरा का उदाहरण हम क्या लेते हैं बी नंबर में लेते हैं। यहाँ पर चर जो यक्स आप देख रहे हैं इस पर दो घात है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर हुआ। दूसरा का उदाहरण लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो दूसरा का उदाहरण हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या है एक द्विघात बहुपद है। क्लियर हुआ। एक उदाहरण और लेते हैं आपके बताते हैं, सी नंबर में लेते हैं भाई, सी नंबर में लेते हैं, सी पॉइंट लिखेंगे 4y का स्क्वायर प्लस 5/2। ठीक है, ये तीसरा का उदाहरण मैंने ले लिया। यहाँ y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि सिर्फ x में ही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वह x में ही लिखा हो, चर y में भी लिखा होगा, याद रखना, चर t में भी लिखा होगा। समझ में आ रही बात ना। तो इसे भी आप क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने द्विघात बहुपद के 3 उदाहरण लिया। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 4, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया। ठीक है, तीसरा का 4y स्क्वायर प्लस 5/2 लिया। ये सभी के सभी क्या है द्विघात बहुपद के उदाहरण है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। तो इतना उदाहरण समझने के लिए आपके काफ़ी है। याद रखिएगा जिस चर राशि पर 2 घात हो उसी को हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्लियर हुआ।
तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे, आपके हेडिंग लगाना है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। तो हेडिंग लगाना है आपके त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिभाषा। त्रिघात बहुपद क्या होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। जिस चर राशि यक्स पर अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, कितना हो, 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो लिखेगा परिभाषा, परिभाषा आपको लिखना है घात 3। ठीक है, घात 3 का बहुपद, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, मतलब जिस चर राशि पर 3 घात होगा उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब लेते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में क्या समझने वाले, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर में हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, लिखेगा ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी होता है। ठीक है, प्लस डी होता है। याद रखिएगा, यदि आपसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाए तो आपको बताना है ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी होता है, जहां a कामा b कामा c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे आप, जहां a कामा b कामा c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a कामा b तथा d वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज नॉट इक्वल 0, a इज नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो हमने दूसरा पॉइंट में क्या सीखा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप सीखा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यह पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको यही बताना, ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी होता है, जहाँ a b c तथा d वास्तविक संख्या है। a इज नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा नंबर पॉइंट में हम उदाहरण सीखते हैं। उदाहरण, ठीक है, तो हेडिंग लगाना आपको उदाहरण। तो उदाहरण में हम इस वाले नंबर में सीखते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण लेते हैं मेरे भाई। पहला उदाहरण लिखेंगे यहाँ से y का क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस का क्या होगा, प्लस का 3। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, प्लस का 3, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 3, यह क्या हमारा त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, तथा बी नंबर में लेते हैं भाई, बी पॉइंट में मतलब दूसरा का लेते हैं उदाहरण, और आपके बता देते हैं। दूसरा का उदाहरण लेते हैं y का क्यूब माइनस क्या 8। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है, y पर जो चर राशि y है, तो y पर अधिकतम 3 घात है ना, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इतनी बात आपके ध्यान रखना। ठीक है, तथा c बराबर लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं और आपके बता देते हैं। ठीक है, तीसरा का उदाहरण आपके लेना है 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x का क्यूब। ठीक,
तो तीनों उदाहरण आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 घात यहाँ दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है मेरे भाई, और इधर क्या है, प्रारंभ में ही दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 घात शुरू में हो या बीच में या लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अधिकतम घात 3 होना चाहिए, त्रिघात बहुपद हम कहेंगे। क्लियर हुआ? तो हम आपको अभी समझाना चाहेंगे। त्रिघात बहुपद में पॉइंट नंबर पहला हमने पढ़ा, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। पॉइंट नंबर दूसरा हमने पढ़ा, इसका व्यापक रूप ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a कामा b कामा c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज नॉट इक्वल 0 है, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा का पॉइंट में मैंने लिखा उदाहरण नंबर ए में वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 घात है, तो यहाँ पर 3 बनाते हैं, क्योंकि 3 घात रहेगा तभी त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर हुआ? उदाहरण नंबर बी में लेते हैं, y का क्यूब माइनस 8। ये भी हमारा क्या है, 3 घात है, इसलिए हमें इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x का क्यूब है, तो यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतम घात 3 है, चर x पर कितना है, 3 घात है, इसलिए हम कहेंगे त्रिघात बहुपद है। क्लियर हुआ? तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि त्रिघात बहुपद समझ में आपके आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं चतुर्घात बहुपद के बारे में। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्घात बहुपद क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम पॉइंट नंबर पहला आपके बताते हैं, चतुर्घात बहुपद होता क्या है। तो याद रखना दोस्तों, जिस चर राशि पर अधिकतम घात कितना हो, 4 हो, उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्घात बहुपद कहेंगे। ठीक है? तो पहले पॉइंट में आपको यहाँ पर लिखना क्या है दोस्तों, याद रखना, पहले पॉइंट में आपको लिखना है परिभाषा। ठीक है? तो लिखिएगा, घात 4 का बहुपद घात 4 का बहुपद चतुर्घात। ठीक है? चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ठीक है? तो इसे नोट कर लीजिएगा, घात 4 का बहुपद चतुर्घात बहुपद कहलाता है। इतनी बात याद रखिएगा, जिस चर राशि पर, चाहे x चर राशि हो, चाहे y चर राशि हो, चाहे t चर राशि हो, अधिकतम घात यदि 4 आपके दिख जाए, उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्घात बहुपद कहेंगे। ठीक है दोस्तों? अब ध्यान से देखिएगा, ये चतुर्घात बहुपद हो गया। अब दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या सीखेंगे, ध्यान से देखना। आपके दूसरे पॉइंट में सीखना है चतुर्घात का जो व्यापक रूप होता है। चतुर्घात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, उसी के बारे में जानना है। ठीक है? तो यहाँ से लिखेंगे इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप दोस्तों लिखेंगे ax के पावर 4 प्लस bx का क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस का e होता है। ठीक है? प्लस का क्या होता है दोस्तों, e, प्लस का e होता है। ठीक है? e होता है, याद रखिएगा। अगर चतुर्घात बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाए तो आपको बताना है ax के पावर 4 घात प्लस bx का क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e होता है, जहां आप बताना है आपको a कामा b कामा c कामा d तथा e क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्लियर हुआ? तो यहां से आपको लिखना है, जहां a कामा b कामा c कामा d तथा e वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं।
ठीक है। ए कामा बी कामा सी तथा डी तथा ई को हम वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ से बताएंगे आप, जहां तथा बताएंगे तथा ए इज नॉट इक्वल क्या होगा 0, मतलब ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो दूसरे पॉइंट क्लियर हो गया। आप तीसरे के पॉइंट में हम क्या लेंगे दोस्तों, तीसरे के पॉइंट में हम लेने वाले हैं उदाहरण। ठीक है, तो आपके उदाहरण लिखना है तीसरे नंबर में, उदाहरण। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं। उदाहरण लेंगे एफ ऑफ एक्स। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुपद को हम एफ ऑफ एक्स अथवा जी ऑफ एक्स अथवा आर ऑफ एक्स से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर एक्स होगा, तो यहाँ पर एक्स होगा तो जो भी बहुपद लिखा होगा वह एक्स चर राशि में लिखा गया होगा। इतनी बात आपके क्या करना है, याद रखना। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पर लिखा बराबर लिखेंगे 2 के 2 कितना लिखेंगे आप, 2/5 इंटू एक्स के पावर कितना 4। चीजों को समझना। ठीक है, इंटू है अब माइनस एक्स का क्यूब अब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद माइनस कड़ी में 5 इंटू एक्स अब प्लस 3/2। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2/5 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस √5 इंटू एक्स प्लस 3 क्या है 2 है। क्या है यह, एक चतुर्घात बहुपद का व्यापक यह चतुर्घात बहुपद है। क्या है, एक उदाहरण है। समझ में आ रही बात। अधिकतम चर राशि पर एक्स पर कितना 4 घात दिख रहा है ना, यह हमारा क्या कहलाएगा, यह चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें अब बताएंगे एक्स के पावर 4 का गुणांक कितना है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका गुणांक यदि पूछा जाए एक्स के पावर 4 का तो 2 बटा क्या बताएंगे 5 बताएंगे। क्लियर हुआ। गुणांक यदि पूछा जाए आपसे तो 2/5 बताएंगे। तथा एक्स के क्यूब का गुणांक बराबर कितना बताएंगे आप, चीजों को समझिए। ठीक है, यहाँ पर बताइए एक्स के पावर 4 यहाँ पर 2/5 था तो हम 2/5 बताएं, लेकिन एक्स का क्यूब यहाँ पर कुछ भी ना तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इतनी बात याद रखना। ठीक है, तो यह उदाहरण कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया ना। अब हम आपके बताएंगे उदाहरण नंबर कौन सा, एक उदाहरण और बताते हैं जो कि किस चर में होगा, वाई चर में होगा। तथा करके यहाँ लिख लेते हैं, तथा एफ ऑफ वाई। ठीक है, बराबर एफ ऑफ वाई लिखेंगे 3y के पावर 4 घात प्लस 8। ठीक है, यह हमारा क्या चतुर्घात बहुपद है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई जरूरी नहीं मेरे भाई कि इसमें जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 पद लिखा गया है, कोई जरूरी नहीं है। बस आपको देखना है कि 4 घात अधिकतम होना चाहिए, 4 घात अधिकतम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि पूरा इतना ही लिखा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए y के पावर 4 घात है ना, प्लस 8 लिखा है तो यहाँ पर 4 घात है तो इसको हम चतुर्घात बहुपद ही बोलेंगे, चतुर्घात बहुपद ही बोलेंगे। तो आपके जो किताब का छादस गणित है उसमें बहुपद में अधिकतम 4 घात तक आपको मिलेगा। ठीक है, इससे अधिक नहीं मिल सकता है। ठीक है, 3 घात मिलेगा, 3 घात तो मिलेगा ही, और कहीं कहीं 4 घात भी मिल जाएगा और इससे अधिक नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसमें एफ ऑफ आई 3y के पावर 4 प्लस 8 है। ठीक है, चर y में चतुर्घात बहुपद है। क्या लिखेंगे चर y में चतुर्घात बहुपद है। ठीक है, चतुर्घात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, चर y में चतुर्घात बहुपद है। क्लियर बा। अगर इसका गुणांक पूछा जाए, ध्यान से देखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए y के पावर 4 का गुणांक, ठीक है, तो गुणांक क्या बताएंगे, y के जैसे यहाँ पर x के पावर 4 का गुणांक आप 2/5 बताएं तो y के पावर 4 का गुणांक क्या बताएंगे 3। कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ रही बात ना, 3 होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए।